नमस्कार दोस्तों, 5 क्वेश्चन सीरीज़ में ये अगली वीडियो है टाइम एंड डिस्टेंस पर। उम्मीद करता हूँ कि पहले की जो मैंने पार्ट बनाए हैं मैथ्स की सीरीज़ में आपने देखे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। ये नया पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है आपको, 2 ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस अ पोल इन 7 seconds and 9 seconds respectively. In how much time will they cross each other if they are coming from opposite direction? तो भाई लेंथ सेम है। सपोज लेंथ एल है, तो पहले ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई L/7 और दूसरी कितनी हो गई L/9। ठीक है ना। अब कह रहा है इन हाउ मच टाइम दे क्रॉस ईच अदर। भाई एक ट्रेन ऐसे आ रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है। अब दोनों क्रॉस करेंगे आपस में, मतलब कि दोनों को अपनी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। तो L+L लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। ये तो डिस्टेंस हो गई। टाइम निकालना अपॉन स्पीड कर देंगे तो दोनों की स्पीड भी ऐड होती है। ध्यान रखना कि जब ऑपोजिट में आते हैं ना तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है आपस में। ठीक है, तो स्पीड होगी ऐड, तो यहाँ पर हो गया L/7 + L/9। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा भाई, ऊपर 2L है, ये एलसीएम होगा 9 9 7 63 ऊपर आ जाएगा अपॉन 9L और 7L, तो मतलब कि 9 7 16L। L से L गया, 2 8 16, तो 63/8 इतना टाइम लेगा। इतना टाइम लेंगे दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करने में, 63/8 सेकेंड्स। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेन्स कैन क्रॉस अ पोल इन 4 seconds and 6 seconds respectively. Find in how much time will they cross each other if they are coming from same direction. Speed of train are in 7:9. भाई सेम डायरेक्शन का मतलब है कि एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन भी ऐसे जा रही है। ध्यान रखना है इस चीज़ का। स्पीड दे रखी है, तो स्पीड माना एक ट्रेन की S1 मान ली मैंने 7 है, S2 मान ली मैंने 9 है। अब कह रहा है कि जो है 2 ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन 4 सेकेंड। सपोज डिस्टेंस 1 निकाल लेते हैं। डिस्टेंस 1 = स्पीड इंटू टाइम लेती है वो 4 सेकेंड, मतलब 28 डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस 2 निकाल लेते हैं, तो 9 × 6 54 डिस्टेंस ये हो गई। ठीक है ना। कुल कितनी हो गई, 8 4 12, 5 2 7 और 1 8, 82 डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो मतलब 82 डिस्टेंस हो गई है दोनों की मिला के। ठीक है, जब ट्रेन क्रॉस करते हैं आपस में डिस्टेंस को ऐड करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। चाहे वो आ रही हैं अपोजिट में, चाहे वो आ रही हैं सेम डायरेक्शन में, ट्रेन अगर क्रॉस होंगी तो चाहे ऐसे क्रॉस हो रही हो चाहे ऐसे क्रॉस हो रही हो, तो डिस्टेंस तो उनकी लेंथ तो ऐड होगी, ट्रेन की लेंथ तो ऐड होगी, बट स्पीड होती है माइनस अगर जा रही है सेम डायरेक्शन में, और प्लस अगर आ रही हैं अपोजिट में। अगर ट्रेन जा रही है सेम डायरेक्शन में देन स्पीड इज सब्ट्रैक्टेड, इफ दे आर कमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन द स्पीड इज एडेड। तो यहाँ पर क्या था, सेम डायरेक्शन में तो जो एक की स्पीड कितनी आई थी भाई, एक की स्पीड है 7, एक की 9, कितना डिफरेंस हो गया 7 और 9 में 2, तो मतलब कि 42 सेकेंड्स लेती हैं आपस में क्रॉस करने में। इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस, तो 42 सेकेंड्स में ये क्रॉस करेंगी आपस में। मैंने स्पीड 7 मान ली थी ना, रेशो 7 और 9 दे रखा है, तो डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 9 में 7 गए 2 बचेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ गुड ट्रेन एंड अ पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है भाई, 2 ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक गुड ट्रेन है। इसकी स्पीड ऑब्वियस सी बात है कि जो गुड ट्रेन की स्पीड कम ही होगी, लेकिन दे भी रखा है 1 दे रखी है इसकी स्पीड, इसकी 2 दे रखी है। सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, वो हो जाएगी 1, दोनों का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। अब बोल रहा है ड्राइवर ऑफ अ गुड ट्रेन ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक एंड क्रॉस्ड हिज ट्रेन कंप्लीटली इन 60 सेकेंड। जो गुड्स ट्रेन का ड्राइवर है वो ये देखता है कि पैसेंजर ट्रेन पीछे से आई है और 60 सेकंड में क्रॉस कर दिया। भाई जब ये ट्रेन क्रॉस करेगी तो एक तो अपनी लेंथ चलेगी और फिर चलेगी गुड्स की लेंथ,
तो पैसेंजर ट्रेन की लेंथ P मान लो, गुड्स ट्रेन की लेंथ G मान लो। P प्लस G बराबर कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में तुझे स्पीड हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय टाइम लेता 60। ठीक है, ये बात समझ में आती है। P प्लस G बराबर 60 हो गया। 1 मिनट रब कर लेता हूँ मैं भाई, जो चीज़ नहीं चाहिए उसे रब कर दिया भाई। P प्लस G बराबर 60 हो गया। अब जो है फिर कह रहा है वेयर एज अ पैसेंजर ऑन अ पैसेंजर ट्रेन लुक्स दैट ही क्रॉस द गुड ट्रेन इन 40 सेकेंड। लेकिन जो पैसेंजर बैठा है ना पैसेंजर ट्रेन में, वो देखता है कि उसने गुड ट्रेन को क्रॉस किया है 40 सेकेंड में। इसका मतलब क्या है कि जो है गुड ट्रेन की लेंथ जो है वो हो जाएगी 1 इंटू 40। भाई पैसेंजर जो पैसेंजर ट्रेन में है उसकी स्पीड तो कुछ है ही नहीं, जो उनके बीच में रिलेटिव स्पीड होगी दोनों ट्रेन के बीच में वो तो उनकी स्पीड हो जाएगी, इनटू पैसेंजर की अपनी कोई लेंथ नहीं है तो इसलिए लेंथ ऑफ गुड ट्रेन आएगा। तो G इज इक्वल टू 1 इंटू 40, मतलब टाइम ऑफ गुड ट्रेन आएगा 1 इंटू 40। तो G की लेंथ कितनी आ जाती है यहाँ से 40। तो G की यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, P कितना आ जाएगा, P आ जाएगा 20। तो यहाँ से जो है रेशो निकालना है हमें, तो P आ गया 20 और G आ गया 40, तो रेशियो आ गया 1:2। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होगा। चलिए अब कह रहा है अ ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन गोइंग अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स इफ द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 200 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन। तो माना भाई स्पीड ऑफ अ ट्रेन S है, ठीक है, S प्लस 6 प्लस होगा माइनस होगा ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक ट्रेन है इस मैन को क्रॉस करती है तो जो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो S माइनस 6 इंटू 5/18 कर देते हैं, क्योंकि आंसर निकालना है मीटर पर सेकेंड में। तो 6 3 ज़ा 18। तो ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी, 200 अपॉन टाइम इज 10, मतलब कि 20। भाई आ ट्रेन ओवरटेक अ मैन गोइंग अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक एट अ स्पीड ऑफ 6। जो मैन की स्पीड है वो 6 दे रखा था और इसकी ट्रेन की स्पीड हमने S मान ली। तो S माइनस का 6 मल्टीप्लाई 5/18 किया मैंने, चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड में स्पीड को, वो इक्वल टू हो जाएगा ट्रेन की लेंथ अपॉन टाइम। तो यहाँ से आ गया 20। तो S कितना आ जाएगा, S आ जाएगा यहाँ से 20 प्लस 5/3। तो S आ जाएगा यहाँ से 20 प्लस 5/3, तो 60 65/3। चेंज कर लो उसको किलोमीटर पर आवर में, तो जो है 18/5। तो 5 6 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 15। तो ये आ गया 13 6 ज़ा 78। तो 78 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई करके। आ रही बात समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गन इज फायर्ड फ्रॉम बिहाइंड अ ट्रेन। एक ट्रेन दे रखी है। द ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन हियर्स द साउंड 1/2 मिनट लेटर देन गार्ड। यहाँ गार्ड है और यहाँ पर जो है ड्राइवर है। भाई ड्राइवर को जो है 3/2 मिनट के बाद आवाज़ आती है गोली की। तो 3 मिनट 2 टाइम में गोली यहाँ से यहाँ गई होगी ना। तो बोल रहा है जो है स्पीड ऑफ साउंड, तो गोली की जो साउंड है उसकी स्पीड दे रखी है आपको कितना, 1100 मीटर पर मिनट, और स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो अब निकाल लेते हैं, इजी क्वेश्चन है भाई। पहले तो 60 को चेंज करो आप मीटर पर मिनट में, क्योंकि यहाँ देखो क्या दे रखा है। तो किलोमीटर गया मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और आर गया मिनट में तो जो है 60 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई, 60 से 60 गया, मतलब कि 1000 मीटर पर मिनट आ गया। ठीक है, ये तो आ गया ट्रेन की स्पीड। और जो साउंड जो गोली की स्पीड थी वो है 1100। तो दोनों में कितनी रिलेटिव स्पीड है, दोनों में क्या है डिफरेंस स्पीड का, 100।
तो मतलब कि जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, वो 100 है, 100 मीटर पर मिनट, इनटू कितना मिनट लेती है, 3/2 मिनट लेती है, वो क्या आएगा, दैट इज़ लेंथ ऑफ ट्रेन। भाई ये जो टाइम है, ये टाइम कहाँ लैप्स हुआ, जो ट्रेन की लेंथ थी उसको ही तो जो है कवर करने में लैप्स हुआ ये वाला टाइम ना। तो 100 × 3/2 उससे लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी, तो 2×5 = 10, तो 150 मीटर लेंथ है ट्रेन की, 150 मीटर लेंथ है ट्रेन की। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। कोई भी दिक्कत अगर आपको आई है तो जो है मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि जे कैसी लगी वीडियो आपको, और कमेंट का मैं आपका वेट करता हूँ। मुझे और बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करूँ। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।